हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज से शुरू हो रहा है टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और आज का जो टॉपिक है वो है मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं बिहार के एग्ज़ाम में, बिहार 10th के एग्ज़ाम में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ अगर हमारे साथ आप चलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप 45 प्लस स्कोर करेंगे 50 में। लेकिन अगर आप इधर उधर से पढ़ते हैं, खास करके गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं, तो गेस्ट पेपर से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है। आ जाएगा 10 से 12 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, लेकिन आप 10 से 12 क्वेश्चन में पास नहीं करेंगे। इसके लिए मैं बहुत सारे बुकों का मिश्रण से ऑब्जेक्टिव निकाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आप इसको अगर अच्छे ढंग से अटेम्प्ट करते हैं, इसके अलावा अटेम्प्ट करने में कम नंबर आ भी जाए तो कोई बात नहीं है, आप इसे याद कर लें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इसको टॉपिक वाइज याद करते हैं, मैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले 2 महीने में जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक करवाऊंगा, जो कि आपको आराम से 50 में 45 प्लस स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैट्रिक वाले के लिए ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बिहार एसएससी और बिहार दरोगा वाले अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आप जरूर इसका टेस्ट देंगे, क्योंकि बिहार एसएससी और बिहार दरोगा में कुछ अलग से नहीं पूछेगा, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक ही पूछता है। और आप क्वेश्चन बैंक उल्टाकर जब देखेंगे तो आपको यही सारे प्रश्न नजर आएंगे। तो प्लीज़ बिहार एसएससी और बिहार दरोगा वाले भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करेंगे। इवन जो सिपाही में भरे हैं पुलिस के लिए, वो भी इस टेस्ट को देंगे, ताकि उनका भी जीके जीएस सही हो सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और एक लाइक कर लेंगे। इसका जो आज का जो टॉपिक है वो है मानव पाचन तंत्र। इसका मैं 2 वीडियो लाऊंगा। आज 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, कल फिर होगा 25 क्वेश्चन का टेस्ट। ठीक है, 2 वीडियो में हम सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन कितना होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 8 से 10 मीटर, दूसरा है 10 से 12 मीटर, तीसरा है 7 से 9 मीटर, और चौथा है 12 से 14 मीटर। ऑप्शन के नंबरिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है। ये क्वेश्चन आपके सेंटअप टेस्ट में आ चुके हैं, तो आप अटेम्प्ट करके बताइए। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर 8 से 10 मीटर। दूसरा है इनमें से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्रहणी, जिसको बोलते हैं ड्यूओडिनम, दूसरा है मध्यांत्र, इसको बोलते हैं जैजुनम, तीसरा है शेषांत्र, इसको बोलते हैं इलियम, और चौथा है कोलन। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे दूसरा नंबर। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोलन। ठीक है, ये बड़ी आंत का पार्ट होता है वैसे। ऑप्शन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के बड़ी आंत का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सीकम, दूसरा है कोलन, तीसरा है ट्रिप्सिन, और चौथा है मलाशय। अटेम्प्ट करेंगे। जैसे छोटी आंत में 3 उसका पार्ट है, उसी तरह बड़ी आंत में भी उसका 3 पार्ट है। इनमें से 3 है लेकिन एक नहीं है, वही आपको बताना है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक्चुअली में एंजाइम होता है, ना कि बड़ी आंत का कोई पार्ट है। चौथा है कौन सा एंजाइम अग्नाशय से द्वारा स्रावित होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है? ये जो भी लिखा हूं मैं, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप सब कॉपी में अगर लिख रहे हैं, या फिर पीडीएफ मिलेगा तो आप अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा एंजाइम जो है वह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। आपको बताना है। ऑप्शन है आपके फर्स्ट नंबर टाइलिन, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है पेप्सिन, और चौथा है ट्रिप्सिन। अटेम्प्ट करेंगे चौथा नंबर। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज द राइट आंसर। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, ये याद रखना चाहिए आपको। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आप याद रखेंगे, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है किस अंग से स्रावित होता है? तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, ये 2-3 बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को जल अवघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एमाइलेज, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है ट्रिप्सिन, और चौथा है काइमोट्रिप्सिन। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या आया? स्टार्च को जल अवघटन द्वारा माल्टोज में बदलना। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि स्टार्च को जल अवघटन द्वारा माल्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है, ये आपको बताना है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज द राइट आंसर। तो स्टार्च मतलब होता है जो चिपचिपा बन रहता है। चावल को अगर आप कभी घिसे होंगे हाथ से तो उसमें चिपचिपा बन रहता है, उसी को स्टार्च बोलते हैं, मंड बोलते हैं। ठीक है, 6 है मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट अग्नाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है पित्ताशय, और चौथा है अमाशय। अटेम्प्ट करेंगे, ये इजी क्वेश्चन है।
तो 6 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अग्नाशय। अग्नाशय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां, शरीर के किस अंग में यूरिया का संश्लेषण होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अग्नाशय, दूसरा है अमाशय, तीसरा है यकृत और चौथा है बड़ी आंत। ये भी आपके सेंटअप टेस्ट में पूछा गया था, हाल ही में हुआ था बिहार मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर यकृत। 8 है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्टार्च, जिसको मंड बोलते हैं, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है रेसे, चौथा है वसा। एक दिन में मनुष्य में लगभग 1 से लेकर के 1.5 लीटर लार बनता है, सोच सकते हैं आप। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर स्टार्च यानी मंड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पेप्सिन, दूसरा है लैक्टेस, तीसरा है यूरियस, चौथा है जाइमेस। अटेम्प्ट कीजिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या आया? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना किस प्रोटीन एंजाइम का काम है, ये आपको बताना है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पेप्सिन। ये भी आपके सेंटअप टेस्ट में आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तिल्ली, दूसरा है पेनक्रियाज, तीसरा है पित्ताशय की थैली और चौथा है यकृत। अटेम्प्ट कीजिएगा। पित्त का निर्माण पूछ रहा है, पित्त का स्राव नहीं, पित्त का निर्माण। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यकृत। यकृत मतलब लीवर। नंबर 11, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्लीहा, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है अपेंडिक्स, चौथा है पित्ताशय। उस टाइम पूछ रहा था क्या कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो वो यकृत में। संचय कहाँ होता है यानी जमा कहाँ होता है पित्त, ये आपको बताना है। तो दोनों में अंतर है, देख सकते हैं आप सब। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पित्ताशय। 12 इजी क्वेश्चन है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं अच्छे ढंग से। C6H22O11 पहला नंबर था, दूसरा है C6H10O5, तीसरा है C6H12O6, चौथा है C6H6O6। अटेम्प्ट कीजिए। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो 12 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर C6H22 और O11। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है? अगर आपके पित्ताशय में पत्थर होगा तो आप क्या नहीं पचा पाएंगे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है न्यूक्लिक अम्ल। बहुत लोग समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों एक ही चीज़ होता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ होता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं एनसीईआरटी साइंस पढ़ाता हूं तो वहां डिटेल में पढ़ा दूंगा आप सबको। फिलहाल 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर वसा। 14 है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है पित्त में। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यकृत। यकृत मतलब लीवर। प्रश्न संख्या 15, स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? पहले हम सब देखे थे कि स्टार्च को जल अवघटन से माल्टोज बनाने वाला एंजाइम कौन था, तो उसका नाम था ट्रिप्सिन। आपको याद हो, ये है कि ये क्वेश्चन बोलता है कि स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इनवेटर्स, दूसरा है एमाइलेज, तीसरा है डिहाइड्रोजिनेज, चौथा है एनहाइड्रेज। अटेम्प्ट करेंगे। ये नाम थोड़ा याद करना कठिन है, पर आपके 10th में आएंगे। इवन बिहार एसएससी, बिहार दरोगा में भी आता है इससे प्रश्न, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है ये वाले चैप्टर से। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर एमाइलेज। 16 है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्रहणी में, दूसरा है अमाशय, तीसरा है फेफड़ा और चौथा है यकृत। अटेम्प्ट कीजिए। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अमाशय। अमाशय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इनामेल, दूसरा है स्टेपीज, तीसरा है फीमर और चौथा है मोलर। जो दांत के नीचे होता है जबड़ा, उसी को बोलते हैं, पर क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर इनामेल। आप याद रखेंगे, इनामेल इज द राइट आंसर। 18 है, शरीर का कौन सा भाग भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्रास नली, दूसरा है धमनी, तीसरा है इलियम, चौथा है अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ग्रास नली। ग्रास नली इज द राइट आंसर।
चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं हम सब। छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन स्थान पर एक नली रहता है जिसका सिरा बंद रहता है, उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मलाशय, दूसरा है कोलन, तीसरा है सीकम और चौथा है उदर गुहा। अटेम्प्ट करेंगे 19वां प्रश्न। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर सीकम। 20 है सांप में कौन सी ग्रंथि विष ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पैराडिक ग्रंथि, दूसरा अग्नाशय ग्रंथि, तीसरा यकृत और चौथा अमाशय। अटेम्प्ट कीजिएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर पैराडिट ग्रंथि, जो कि विष ग्रंथि में परिवर्तित हो जाती है और न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है सांप में, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 21। शरीर के किस ग्रंथि में फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन बनता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमाशय, दूसरा है पित्ताशय, तीसरा है यकृत और चौथा है अग्नाशय। वैसे अगर रक्त का थक्का विटामिन से रिलेटेड पूछेगा तो विटामिन के होता है, ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे बगल में कॉपी में। फिलहाल 21 का आंसर मैं बताने वाला हूं। तो 21 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर यकृत। 22 है भोजन के अमाशय में पहुंचने से पहले किस हार्मोन द्वारा जठर ग्रंथियों को उत्तेजित किया जाता है जिससे जठर रस का स्राव होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर टेस्टोस्टेरॉन, दूसरा है एस्ट्रोजेन, तीसरा है प्रोलैक्टिन, चौथा है गैस्ट्रीन। अटेम्प्ट करेंगे 22वां प्रश्न। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर गैस्ट्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23वां। शरीर के किस भाग में ऑक्सीटन कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अग्नाशय, दूसरा है अमाशय, तीसरा है यकृत और चौथा है हृदय। अटेम्प्ट करेंगे 23वां प्रश्न। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अमाशय। अमाशय इज द राइट आंसर। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किस अंग में होता है? तो अमाशय में होता है। चलिए 24। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यकृत, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है अमाशय और चौथा है मुंह। अटेम्प्ट करेंगे 24वां प्रश्न। 24 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अमाशय। अमाशय इज द राइट आंसर। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मानव जीव के किस भाग में मीठे का अनुभव होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मध्य भाग, दूसरा है किनारा, तीसरा है पीछे का भाग और चौथा है आगे का भाग। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आगे का भाग। तो ये था बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सेट नंबर 1, जिसमें हम सब देखे मानव पाचन तंत्र, ठीक है, उनसे रिलेटेड 25 क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मानव पाचन तंत्र का ही 25 और क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका आज भी आ सकता है या कल भी आएगा। डेली मैं एक वीडियो जरूर आप सबके लिए लाऊंगा 10th वाले के लिए, लेकिन हो सके तो एक से ज़्यादा भी मैं ला सकता हूं। तो आप सब डेली टेस्ट जरूर देंगे और इसको याद करेंगे। जब याद कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव जरूर बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात, बिहार एसएससी और बिहार दरोगा वाले जरूर इसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपसे पूछेगा ही क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक, और 10th और 9th का तो बहुत ज़्यादा ही पूछता है आप सबको। तो प्लीज़ आप सब अच्छे से इसको याद करेंगे। इवन आप क्वेश्चन जो मैं दिया हूँ उसको आप क्वेश्चन बैंक से मिला के देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर PDF मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।